हाय गाइस, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि कौन जेलस है आपसे और क्यों। और ये जो जेलसी है, इसके प्रभाव में आकर उन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसके कारण उनको क्या कर्मा मिल रहा है। अगर ये ज़्यादा एनर्जीज निकलेंगी तो हम इस रीडिंग को 2 पार्ट में कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। Who is jealous of you and why? Angels, spirit guide, dear ancestor master, मुझे बताइए कि कौन जेलस है मेरे व्यूअर्स से और क्यों जेलस है। Who is jealous of you and why? Who is jealous of my viewers and why? ये जो भी व्यक्ति है बहुत सीक्रेटिव है, इसको अपना राज खुलने का बहुत डर है। डिवाइन, मुझे बताइए कौन है ये। द वर्ड रिवर्स है। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द एम्प्रेस, जजमेंट रिवर्स, द डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ड रिवर्स। फ्रेंड्स, ये ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी टॉक्सिसिटी को, जिसकी डेविल एनर्जी को आपने एम्प्रेस की एनर्जी से हरा दिया है। ये पास्ट की बात है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेक्सुअली आपसे बहुत अट्रैक्टेड था। इनकी डेविल टाइप की नज़र हो सकती है आपके ऊपर, और आपने एम्प्रेस की एनर्जी से इनको हरा दिया है। इनको ऐसा लगता था, ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो पैसे से मजबूत स्थिति में हो सकते हैं। फाइनेंशियली स्ट्रांग है ये व्यक्ति। जो रेजोनेट करे वो लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। पैसे से एक स्ट्रांग व्यक्ति है, या आप पैसे से स्ट्रांग हैं। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के कारण आप में वो साहस है कि आपने छोड़ दिया इनको। आपके और इनके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट भी हुआ है। ये आपको एक लव ऑफर देना चाहते थे। पास्ट की जो टॉक्सिसिटी थी और जो भी आपका लड़ाई झगड़ा था, उससे बचते हुए आपने इनको बता दिया है कि तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं लड़ाई झगड़ा करने में भी तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट करूं। आपने अपना पैशन इनकी तरफ से वापस ले लिया है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी दुनिया आपके साथ बना सकते थे, पर इस टॉक्सिक व्यक्ति को आपने रिजेक्ट किया है। और इनको लग रहा है कि आपने इनके साथ, या भगवान ने इनके साथ अन्याय किया है, या इनका आचरण आपके प्रति पास्ट में अन्यायपूर्ण रहा है। आपके साथ न्याय नहीं किया इन्होंने।
और एम्प्रेस की एनर्जी वाला व्यक्ति बहुत न्यायपूर्ण होता है, उसे बदले में न्याय चाहिए। तो आपने न्याय तो परमेश्वर से मांगा, लेकिन इनसे लड़ाई झगड़ा करना भी पसंद नहीं है आपको। आपने ये कह दिया कि तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं तुमसे लड़ाई झगड़ा करूं। ये एनर्जी आई है। और देखती हूँ। Who is jealous of you and why? यस, देखिए 2 कार्ड आए हैं। लव रिलेशन आपका हो सकता है इनके साथ में। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। या तो इनका इमोशनल बॉन्ड था आपके साथ में, या एक परिवार बना हुआ था। हो सकता है इनके साथ में आपके जीवन में एक टॉवर मूवमेंट आया हो। इनकी डेविल एनर्जी से परेशान होकर आपने इस रिश्ते को ख़त्म किया है। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि इनको आप मोस्टली पास्ट में इनके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन रहे थे। बार बार ये आपको लड़ाई झगड़े में उलझा रहे थे, ठीक है। उद्देश्य इनका था आपके पास आना, लेकिन आपने इनकी ये जो हिडन इंटेंशंस है ना, लड़ाई झगड़े के बहाने आपसे चिपके रहना, इसको परख लिया, पहचान लिया है। और अब आप परख लिया, पहचान लिया, लेकिन परखने पहचानने के बावजूद भी आप इनसे अलग नहीं हो पाते थे। लेकिन ये व्यक्ति इसलिए आपसे जेलस है कि आपने ना केवल अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने रहन सहन, अपनी डिग्निटी को मेंटेन किए हुए हैं। आप अपने को स्ट्रॉन्ग बनाने में, सेल्फ डिपेंड, एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी आप क्रिएट करने में आपका फोकस है। और न केवल फोकस है, वरन आपकी ये पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी है, इसलिए व्यक्ति आपसे जेलस है। हो सकता है इनके फाइनेंस वहीं के वहीं हों, जब आपने इनको छोड़ा था जैसे थे वैसे ही हों। और आप जो है फाइनेंशियली, शायद फाइनेंशियली ठीक ठाक, या तो आपकी फैमिली है या आप हैं, जिसकी वजह से आपने इनको छोड़ने की हिम्मत की है। ओ माय गॉड, उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं। डिवाइन मुझे बताइए। आपकी इनसे काफ़ी लंबे समय से बातचीत बंद है। पास्ट में नींद, सुख, चैन, सब कुछ इन्होंने आपका छीन लिया था। क्यों छीना था? इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ हो सकता है। आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से जूझे हैं, और ये व्यक्ति 2 सिचुएशन में आपको जगल करता है, आपके पास आना चाहता है, रास्ते खोज रहा है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी बोझिल हो चुकी है, बर्बाद है अपनी ज़िंदगी में, रातों को सो नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको इस बात की ईर्ष्या है आपसे कि ये सो ना पाए, भले चैन से ना रह पाए। इनके जीवन का सूरज ढल गया है, लेकिन कहाँ गई? एक कार्ड और था। ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है ना, और एक और कार्ड था, वो कहाँ गया यार? मिल गया क्या इसमें? हो सकता है।
ये जो एनर्जी है, इनको इस बात की जलन है कि इनको भले रातों को नींद नहीं आती, लेकिन आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। आप अपने फाइनेंस, मनी, कैरियर पर ध्यान देने में बिजी हैं। इनके ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आपके साथ फिर से वही परिवार बनाना चाहते हैं। और बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बड़े गजब के आदमी हैं। इन्होंने थर्ड पार्टी में आपको डाला, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ रह लेंगे। या तो आपने इनको बहुत गिवन किया है, बहुत दिया है पास्ट में, आप ही बार बार झुके हैं इनके सामने। कई लोगों ने लिटरली इनसे बहुत मिन्नतें की हैं रुकने के लिए। तो ये हैबिचुअल हैं कि आप इनके सामने झुकेंगे। तो ये गजब के आदमी बने हुए हैं ना, इसमें मेरे व्यूअर्स की भी गलती है। फ्रेंड्स, बुरा मत मानिएगा, अपना समझ के बोल रही हूँ मैं। आपने इनको इतनी हिम्मत दे रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये जो सोच रहे हैं वैसे आप जगल होने के लिए आप तैयार नहीं हैं। ये आपकी एक बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये ऐसे पर्सन हैं जो फिज़िकली आपसे अट्रैक्टेड थे। इन्होंने आपके साथ परिवार बनाया हुआ था, ठीक है। कहीं ना कहीं इनका दूसरी तरफ भी झुकाव था। अब वहाँ से झुकाव कम हो गया, या इन्होंने कंपेयर करके देखा, तो आप हर मायने में पारिवारिक व्यक्ति, एम्प्रेस की एनर्जी, परिवार चलाने वाले, घर गृहस्थी को ठीक से रखने वाले व्यक्ति निकले। मतलब इन्होंने नाप तोल किया है अच्छी तरह से। उसके बाद ये सोच रहे हैं कि नहीं, आप बेटर ऑप्शन हो। मतलब ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने के बाद में आपके पास आना चाहते हैं। कितने गजब के व्यक्ति हैं। मतलब आप जो हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने की चीज़ हो क्या? मतलब फिर आपको किसी के साथ ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करेंगे, है ना। फिर रहेंगे उनके साथ में, या ऑप्शंस जो है एक्सप्लोर करेंगे, फिर वहाँ आपको कंपेयर करेंगे। तो आप कोई खेल खिलौना हो क्या? बुरा मत मानना, मैं हित की बात कहती हूँ। आपकी डिग्निटी को आप जो मेंटेन करना स्टार्ट किया आपने, उसको वैसे ही बनाए रखिए। बहुत खुश रहिए, ठीक है। आत्मसम्मान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आप अपना आत्मसम्मान बनाए रखेंगे, सामने वाला व्यक्ति अपने आप डरता है। फिर कोई आपका आत्मसम्मान ज़बरदस्ती छीन नहीं सकता, ठीक है। तो ये आज की रीडिंग थी। मैं सेकंड पार्ट और इसका पोस्ट करूँगी, फिर से करूँगी मैं भी एक और रीडिंग, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ अधूरी है। जेलेसी रीडिंग थोड़ी सी ये पास्ट पर्सन की आई है। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर मुझे अपलोड करने में दिक्कत होती है, ठीक है व्यूअर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।